आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके हब पर। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय साईं राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना टॉपिक रहेगा भाई हिंदी का। और इसमें क्या टॉपिक अपना जो वाक्य शुद्धि होता है उसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। और जो अपनी ये वीडियो इसमें से है ना, देख लेना, एग्जाम देने के बाद 1 या 2 नंबर आपको पक्का मिलेगा। और ये वीडियो नहीं, आप जो भी अपनी है ना कोई सी भी वीडियो उठा के देख लेना और हर एग्जाम में ना 2 से 3 नंबर हर वीडियो में पक्का मिलेंगे भाई। देखना और याद करते हुए चलना। और आज जैसे सोमवार है, सोमवार को ही डेली यानी अपनी हिंदी की क्लास लेंगे। अगर आपने ना ज़्यादा भी क्लास चाहिए तो हिंदी की, तो आप बता देना, कमेंट्स कर सकते हो। नहीं तो अपनी डेली सोमवार को क्लास रहेगी भाई हिंदी की। और इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं हिंदी का, बस हिंदी को पढ़ना है, बस ध्यान से देखना कि इसमें क्या पूछा गया, बस उसी से हमारा क्लियर हो जाएगा भाई क्वेश्चन। चलो, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते अपनी आज की क्लास। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देख लो, राम ने रोटी खाई, ये सही बात लग रही है भाई। और सीमा ने केले खाई, यानी खाई क्या, ये गलत हो गया भाई। और लोगों ने बाजार गए, ये भी गलत हो गया। स्त्रियों ने कपड़े धोए, ये भी गलत हो गया भाई। जैसे अभी अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या में भाई। अब आराम से धीरे से देखते हुए चलना भाई और याद करते हुए चलना, आपको सब समझ आ जाएगा भाई। और हिंदी में आपको 10 में से 10 नंबर दिलवाने हैं भाई अब की बार। और जैसे कि राम ने रोटी खाई, ये वाक्य सही है। और सीमा ने केले खाई, ये है गलत भाई। और सीमा ने केले खाई, ये होता तो हो जाता अपना सही। और लोगों ने बाजार गए, ये है गलत भाई। और लोग बाजार गए, ये है वाक्य सही भाई। लोग है ना बाजार गए, ये सही वाक्य है। और स्त्रियों ने कपड़े धोई, ये हो गया गलत। और स्त्रियों ने कपड़े धोए, ये है सही। तो उपरोक्त में से ना राम ने रोटी खाई अपना सही वाक्य भाई। इसी तरह से डिटेल से करते हुए सभी क्वेश्चन चलेंगे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, अपने जो दोस्त हैं उनके पास शेयर जरूर कर दिया करो फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, लड़कियां पुस्तक खालिस्तान, लड़कियां पुस्तक खालिस्तान क्या करती हैं भाई? ये पढ़ता है, ये तो गलत हो गया। पढ़ते हैं, ये भी गलत हो गया। और पढ़ती है, ये भी गलत है। पढ़ती है, ये देखना आप ध्यान से ना, ये ऐसे ही गलती हो जाती है। पढ़ती है, तो ये अपना सही वाक्य, जैसे लड़कियां ना पुस्तक पढ़ती है, ये सही वाक्य है भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अभी देखना वाक्य कौन सा शुद्ध है भाई, देख लेते हैं चारों वाक्य पढ़ करके। जो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है भाई। वो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। और मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यानी कि अपना सही ऑप्शन हो गया भाई डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। और इसमें देख लेते हैं किस तरह से बताया हुआ है, जो डिटेल में अशुद्ध वाक्य है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। और शुद्ध वाक्य क्या है भाई? शुद्ध, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। और अशुद्ध वाक्य श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। और शुद्ध वाक्य क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अनेकों क्या है? और अशुद्ध वाक्य बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। और शुद्ध वाक्य इसका क्या होगा भाई? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। शस्त्र का क्या होगा? तो इसे ना अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना भाई। और यानी शुद्ध है ना, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भाई। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये वाणिज्यक है या वाणिज्य है या वाणिज्यिक है, ये है अपना सही शब्द है भाई सी। इसमें क्योंकि आप बहुत अच्छे, अगर बहुत ज़्यादा किताबें वगैरह ये पढ़ी होंगी तो आपको इसे जैसे जो भी शब्द देगा उसे पता भी चल जाएगा, ये सही है भाई। और इसमें क्या कुछ है? वाणिज्यिक शुद्ध रूप है भाई। इसका अर्थ क्या होता है? चीज़ों बनाकर या खरीद कर उसे बेचने का काम भाई, वाणिज्यिक ये काम होता है। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें ना विशेषण क्या है? विशेषण इसमें क्या, बालक, लिखा या क्योंकि या गोल, इसमें विशेषण क्या हो गया भाई? यानी कोई चीज़ गोल है तो इसका ये विशेषण हो गया भाई। और ये किस तरह से अभी देख लेते हैं। जो शब्द है ना संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह फुटबॉल गोल है, यानी गोल से बता दिया कि ये फुटबॉल गोल है। और जैसे क्या हो गया, काला और नीला, और गोल से यह शब्द विशेषण है। और गोल शब्द है ना फुटबॉल की विशेषता प्रकट कर रहा है भाई। इसी तरह से डिटेल को बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अपना लास्ट में फीडबैक जरूर बताना भाई आपको क्लास कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, इनमें सही अक्षर विन्यास का शब्द है भाई। इसमें कौन सा है? अध्यापक या अध्यापक, ये भी गलत है भाई। ये भी है, ये भी अपना सही ऑप्शन है भाई ए ऑप्शन। यानी कि जब शब्द को ना लिखते या बोलते समय प्रयुक्त वर्णों का सही उपयोग किया जाता है तो वह शुद्ध शब्द होता है। अध्यापक शुद्ध शब्द है भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य है भाई? राम ने
कहानी सुनेगा, ये तो गलत हो गया। राम ने कहानी सुनता है, ये भी गलत है। राम ने कहानी सुनता था, राम ने कहानी सुनी है, ये यानी कि इसका आसपास में सही लग रहा है भाई। और डी ऑप्शन अपना सही है, राम ने कहानी सुनी है। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है। इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य भाई क्या है इसमें? आप कहाँ, आप यहाँ आओ, आप यहाँ आइए, यानी कि इसमें थोड़ा इज्जत से हो गया ना। और आप यहाँ आऊँगा और यहाँ आप आ, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपना सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, आप यहाँ आइए व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, और जबकि इसके अतिरिक्त दिए गए वाक्य अशुद्ध हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से सही अक्षर विन्यास का शब्द है भाई, क्या है? देख लेना आप, वही फिर देख लो, ये अध्यापक है ना, फिर दोबारा फिर आ गया भाई। इसको ना अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर नोट कर लेना भाई। इसमें सही ऑप्शन अपना ए, यानी कि अक्षर विन्यास शब्द वे होते हैं जिसके वाक्य में ना प्रयुक्त वर्णों का सही रूप से वाक्य में प्रयोग किया जाता है, और वे अक्षर विन्यास कहलाते हैं। अध्यापक शब्द व्याकरण की नज़र से सही है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना। फिर वही आ गया ना, शुद्ध यानी कि शुद्ध कौन सा है? अपना सही ऑप्शन है या प्रतिद्वंदिता, ये अपना शुद्ध शब्द है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है भाई? कौन सी है ये? कौन सी? ये पथरीला या नैसर्गिक या प्रमाणिक या प्रत्याशित, यानी ऑप्शन है नंबर सी भाई अपना सही। और इसमें देख लेते हैं भाई डिटेल में क्या कुछ बताया हुआ है। जो पथरीला का शुद्ध रूप क्या भाई? पथरीला, ये इस तरह से लिखा जाएगा, का अर्थ है भाई जो पत्थर से बना हो। और नैसर्गिक का शुद्ध रूप क्या है? नैसर्गिक, का अर्थ है भाई क्या? स्वाभाविक। और प्रत्याशित का शुद्ध रूप है प्रत्याशित, जिसकी आशा की गई हो भाई। और प्रमाणिक शुद्ध रूप ही है भाई, और जिसका अर्थ क्या होता है? जो प्रमाण के रूप में जाना जाता है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई? इसमें से ये वाक्य है भाई, मैं आपको दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, और ये और बी और सी ऑप्शन आप पढ़ लेना भाई, क्योंकि इसमें फिर नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप ये देखना भाई इसके डिटेल में। उदाहरण में है ना, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, शुद्ध वाक्य का उदाहरण है भाई। ठीक है, और अशुद्ध वाक्य क्या है? इसमें लता कितनी सुंदर गाती है। और शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? लता कितना सुंदर गाती है। तो इसमें ये शुद्ध होगा, बस ये ई की मात्रा से ही अक्सर गलत हो जाता है भाई। और हम है ना इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम उसको गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं करना भाई, आराम से, अभी टाइम अपने पास, आराम से अच्छे से सीख लो अभी। और अशुद्ध वाक्य श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यानी फिर वही आ गया ना, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये है शुद्ध भाई। और अशुद्ध वाक्य था अपना, जो मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। और शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे यानी दोबारा फिर ऐसे ही पूछ लेते हैं भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, निम्न प्रश्न में एक ही शब्द के ना 4 अलग अलग वर्तनी दी गई है, और केवल एक ही वर्तनी सही है, और उस पर है ना निशान लगाइए भाई। निशान लगाओ। अब कौन सा भाई? यह है ईर्ष्या। ठीक है, वैसे तो ये भी ठीक हो सकता था, लेकिन अभी देखते हैं इन्होंने किस तरह से बताया है। जैसे कि ईर्ष्या ना वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है भाई। जैसे यानी ईर्ष्या ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे कि हम पहले में था ये, यानी इस पे ये ऐसे नहीं दिया था, नहीं तो ये अपना ये भी ठीक हो जाता है। ईर्ष्या ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। इसको दोनों को ना अच्छे से देख लो अभी। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, निम्न में प्रत्येक प्रश्न में ए, बी और सी, डी के साथ में ना एक एक वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न में 4 में से केवल एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, ये भी। और शुद्ध वाक्य को पहचान कराना, उसको सही निशान लगाइए भाई। लगाते हैं अभी, निशान लगाते हैं। अपना कौन सा ऑप्शन सही है भाई? मित्र ने नाराज होकर कोसा और आप उनसे संपर्क करें, ये सही है भाई। अपना बी ऑप्शन सही है। और अगला भी देख लेते हैं, उसने मेरी पुस्तक चुराया, ये गलत हो गया भाई। धोबी कपड़े धोते हैं, ये भी गलत है भाई। यानी कि अपना सही ऑप्शन है भाई, आप उनसे संपर्क करें। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, फिर वैसे ये जो ए, बी और सी, डी के साथ मैंने वाक्य दिए गए, उनमें चारों में से एक शुद्ध वाक्य पहचान कर, शुद्ध वाक्य को पहचान कर उस पर निशान लगाना भाई। ये मंडी सुपरवाइजर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें से सही ऑप्शन कौन सा अपना? ऑप्शन नंबर है सही भाई, आपका देश सुंदर है। इसमें देख लेते हैं ये किस तरह से बताया हुआ डिटेल में। जो अशुद्ध वाक्य क्या है? सबसे पहला ये ऑप्शन में था, हमको दूध अच्छा नहीं लगता, यानी कि ये एक बोल रहा है और सभी के लिए बोल रहा है, यानी कि ये गलत हो गया भाई। और ये शुद्ध में क्या होगा? हमें दूध अच्छा नहीं लगता। और अशुद्ध वाक्य क्या था बी ऑप्शन में? तुम्हारे थैले में कौन है, यानी कि शुद्ध वाक्य है तुम्हारे थैले में क्या है। और अशुद्ध वाक्य इसमें क्या हुआ? पेट के नीचे चलते भीख मांगता है, यानी शुद्ध इसमें क्या हुआ? पेट के लिए भीख मांगता है। और शुद्ध वाक्य क्या है भाई? आपका देश सुंदर है, अपना सही ऑप्शन था भाई।
और इसमें अगला क्वेश्चन है भाई शुद्ध शब्द का चयन करना है। फिर शुद्ध शब्द का कौन सा चयन है भाई अपना, यानी कि ऑप्शन नंबर सही ग्रहणी, ये भी गलत है भाई, और ये भी, और ये ग्रहणी भी, ये भी गलत है भाई। अपना ये ग्रहणी है ना जो ये शुद्ध शब्द है भाई, इसको यानी कि छोटी ई से और जो बड़ी ई से हो जाती है माता, इन्हीं में छोटी छोटी गलतियां होती है भाई, इनको अच्छे से ना ध्यान से देखना है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या भाई, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है भाई, कौन सा है अभी देखना भाई, बताओ कौन सा इसमें है, यानी कि के कर्मचारियों की या गिरफ्तारी हुई है या कई रेलवे यानी या नहीं है, इसमें उस सही यानी कि अशुद्ध कौन सा भाई इसमें, यानी कई रेलवे, आप ये इसमें देख रहे होंगे ना कई रेलवे, यानी कि रेलवे क्या कई रेलवे कर्मचारी है ना, तो इस तरह से होता तो देखते। फिर अशुद्ध क्या है, यानी कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, और शुद्ध क्या होगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई भाई। इसी तरह से ये छोटे छोटे हमने पॉइंट पकड़ने हैं। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध का पूछ रहा भाई कौन सा है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये सही है भाई। और कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, देखो वही फिर आ गया ना, ये गलत होगा। रेलवे के कई कर्मचारियों की इस तरह से बोलता तो ठीक था भाई। और वकीलों ने कागजों की जांच की और मैं आपको दर्शन करने आया हूँ भाई, ये सही ऑप्शन है। और अपना गलत कौन सा है, बी ऑप्शन है भाई, इसमें वही है फिर, जैसे कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है अशुद्ध हो गया, और शुद्ध क्या होगा भाई जो रेलवे के ना कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। इसलिए भाई ध्यान से अपनी हिंदी के ना बस उसमें ध्यान से आप थोड़ा सा ध्यान लगा लोगे ना हिंदी में, बस आपके सभी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखिए भाई, उनमें शुद्ध वाक्य है भाई कौन सा है, अपना सही ऑप्शन है भाई ए, यानी कि सीता खाना खाती है शुद्ध वाक्य है भाई। इनमें से ए और बी सी आप थोड़ा यानी वीडियो को रोक करके पढ़ लेना भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, के उत्तर चुनकर लिखिए और इसमें से शुद्ध वाक्य देखना, हमने फिर देखना है अपना शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, हम मैदान में खेलते हैं भाई, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। और अगला क्वेश्चन अपना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भाई, वो फिर आ गया कौन सा है, ये है अपना सही प्रतिद्वंद्विता। और इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया भाई, इसको भी अच्छे से ध्यान से देख लेना। और इसमें क्या है भाई, जो प्रतिद्वंद्विता ना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, और प्रतिद्वंद्विता का अर्थ क्या होता है भाई, समान बल या बुद्धि वाले व्यक्ति का विरोध भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं क्या कहलाते हैं भाई, क्या कहलाते हैं इनको बताओ, ये कहलाते हैं भाई तद्भव। और इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। और ऐसे शब्द जो है ना संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए तो उनको तद्भव शब्द कहा जाता है, अर्थात वे शब्द जो थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। और जबकि तद्भव शब्दों को ना जैसे संस्कृत में होते हैं वैसे हिंदी में लिखा जाता है भाई, और इनमें है ना कोई बदलाव नहीं किया जाता, इसलिए ये तत्सम शब्द भी कहलाते हैं। जैसे क्या दूध से दुग्ध से दूध और कर्म से काम, तद्भव रूप है भाई ये अपना। ये था भाई शुद्ध वाक्य वाला, आप बहुत उम्मीद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसको। और आगे देखते हैं भाई अब वाच्य, वाच्य के बारे में सहा नहीं जाता, यह वाक्य उदाहरण है भाई, किसका उदाहरण है, ये सहा नहीं जाता, ये अपनी वो भाव यानी कि भावना बता रहा है इसमें, यानी कि अपना भाववाचक ये वाक्य है भाई, ये अब हमसे सहा नहीं जा रहा है। आगे अगला क्वेश्चन है भाई, वाच्य के कितने भेद है भाई, वाच्य के हैं भाई 3 भेद, इसके बारे में भी आगे हम पूरा पढ़ लेंगे भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना, राघव सामान बेचेगा, यह वाक्य कर्ता वाच्य में है, इसको कर्म वाच्य में बदलिए भाई, यानी कि राघव सामान बेचेगा, ये किस तरह से हो जाएगा, राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा, राघव सामान बेच नहीं पाएगा, ये तो इसका तो कोई तुक नहीं होता भी राघव सामान बेच सकता है, ये भी नहीं भी बेच या खरीद भी सकता है ना इसमें से, यानी कि ये अपने डी ऑप्शन हो गया, ये अपना एग्जामिनर अपनी फैसिलिटी के लिए देता है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि अब सही ऑप्शन अपना राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, कर्मणी या प्रयोग किसे कहते हैं भाई, किसे कहते हैं इसको, ये कहते हैं भाई देख लेते हैं, ये कहते हैं भाई अपना सही ऑप्शन है नंबर बी भाई, यानी कर्मवाच्य में ना क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या भाई, लड़का पुस्तक पढ़ता है यानी कि लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। और ये अपना सही इसमें ऑप्शन है सी ऑप्शन। और इसके डिटेल में देख लेते हैं, जो कर्मवाच्य वह होता है जिस वाक्य में ना कर्म की प्रधानता पाई जाए, और कर्म की प्रधानता के कारण ही कर्ता या लोप हो जाता है या फिर गौण हो जाता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं भाई। जैसे पतंग उड़ रही है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, और लड़के के द्वारा पुस्तक को पढ़ना कर्म की प्रधानता को दर्शाता है भाई। जैसा कोई भी काम कर रहे हैं तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, इस तरह से
कर्मवाच्य देख सकते हैं, उसमें अपने आप के ऊपर लगाकर हम देख सकते हैं ये चीज़। और लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ने का काम किया जा रहा है भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, राम चिट्ठी लिखता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है भाई। राम चिट्ठी लिखता है, तो इसका अपना सही ऑप्शन है भाई राम से चिट्ठी लिखी जाती है। ये वाक्य में है भाई, राम से चिट्ठी लिखी जाती है, और राम ने ना चिट्ठी लिखी जाती है, वाक्य में राम के द्वारा चिट्ठी लिखी गई है, इसलिए यह कर्मवाच्य है भाई। इनको अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ते हुए चलना भाई अपने। और अगला क्वेश्चन है अपना, बिमला से दिन में नहीं सोया जाता, ये वाक्य में है भाई। ये क्या है, ये है भाववाच्य, ये भी अपना ही भाव ही बता रहे हैं भाई। तो इसके डिटेल में क्या जो वाच्य है ना, क्रिया के जिस रूप में यह जाना जाता है कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव आदि से है, वह वाच्य कहलाता है। और वाच्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जो पहले क्वेश्चन आता 3 भेद, ये कर्ता या कर्तावाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य भाई। कर्ता या कर्तवाच्य एक ही होता है ये, और एक कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य, ठीक है। और इसमें और क्या उपरोक्त वाक्य में ना सोया जाता है, ठहरा जाता है, पढ़ा जाता है, इनके सभी के लिए क्रिया भाववाचक क्रिया आती है भाई। ये देख लेना, सोया जाता है, ठहरा जाता है या पढ़ा जाता है, इनके लिए भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, बालक ने दूध पिया गया, बालक से दूध पिया गया, और यह वाक्य खालिस्तान वाच्य के लिए उदाहरण है भाई। इसमें सही ऑप्शन क्या है अपना, इसमें है भाई ये कर्मवाच्य है, यानी कि दूध पिया गया बच्चे से। इसमें भाव का तो है नहीं, इसमें ये गलत है भाई, ये ए ऑप्शन है, ये भाव नहीं है, इसमें है कर्मवाच्य। अभी देख लेते हैं। और इस वाक्य में ना क्रिया कर्म दूध के अनुसार हो रही है, और इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य भाई, ये कर्म किया जा रहा है उसके बच्चे के द्वारा। और अगला है अपना टॉपिक भाई बहुवचन। बहुवचन बहुत ही आसान टॉपिक है, और इसको बहुत देखते हुए चलेंगे भाई, और याद करते हुए भी चलेंगे। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाए भाई, यानी कि दे दिया भाई शब्द नीति। नीति का क्या है, नीतियाँ, इसमें अपना बहुवचन हो गया नीतियाँ भाई। बहुवचन शब्द के ना जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे नीति का नीतियाँ, नीतियाँ बहुवचन शब्द है, यहाँ से एक अधिक का बोध हुआ है भाई। और अगला क्वेश्चन है, माता शब्द का बहुवचन क्या भाई, माता का ये है माताएं, यानी माते मातों, इनका तो कोई लेना देना है नहीं। बहुवचन वे होते हैं जो एक या दो से अधिक वस्तुओं का बोध कराए, जैसे लड़का का लड़के, किताब का किताबें, माता का माताएं। इनको अच्छे से देखते हुए चलना भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपने, जो नीचे दिए गए शब्द को बहुवचन बनाए भाई, ये है कमरा। कमरा का क्या होगा, ये होगा कमरे, कमरों, कैमरे या कमेर, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। अपना सही ऑप्शन है ए, यानी कमरा का कमरे। उपरोक्त वाक्य में कमरा का बहुवचन रूप है कमरे, क्योंकि यहाँ कमरे शब्द का एक से अधिक वस्तुओं का बोध करवा रहा है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई टोपी। टोपी शब्द का बहुवचन क्या है, टोपी का भाई टोपियाँ। इसको है ना, ये चांद बिंदु होता है ना, इसी से हम गलत हो जाता है कई बार, इनको ना अच्छे से देख लिया करो भाई, ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। यानी टोपी शब्द का बहुवचन टोपियाँ है, और टोपी एक वचन और टोपियाँ बहुवचन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, और अपने सभी दोस्तों के पास अपना सेशन जरूर शेयर कर दो भाई। और नदी, नदी शब्द का बहुवचन क्या है, नदी का क्या होगा, ये होगा नदियाँ, ये अपने ऑप्शन नंबर सी, नदी है नदियाँ। नदी का बहुवचन क्या है, नदियाँ भाई। और कहानी शब्द का बहुवचन रूप क्या है भाई, कहानी का, कहानी का बताओ इसमें कौन सा है, कहानी का भाई कहानियाँ, ये कहानियों या कहानियाँ या इस तरह से कहानियाँ, यानी कि अपना सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी कहानी, कहानियाँ। अगला क्वेश्चन है भाई अपना लता। लता शब्द का बहुवचन क्या है, लता का, लता का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लताएं, यानी कि बहुत आसान टॉपिक है भाई। और हम इसमें से गलती भी नहीं करते, बस मात्राएं को देखना भाई, जो छोटी है या बड़ी है, इस तरह से हमारी गलती होती है, लेकिन इसमें गलती होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई तिथि। तिथि शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा भाई, तिथि का होगा तिथियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना ए, यानी जो तिथियाँ छोटी छोटी है भाई, इसमें छोटी बड़ी कर दी, इसमें छोटी और बड़ी कर दी, फिर ये इसमें तिथाएँ, ये नहीं, अपने तीनों गलत हैं, अपने सही ऑप्शन नंबर ए है भाई। और अगला टॉपिक है भाई अपना प्रत्यय और उपसर्ग, बारे में पहले से तो थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसके फिर अपने करेंगे अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं भाई, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग तो ये हो गई भाई। और प्रत्यय, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जिनके नए शब्द का निर्माण किया जाता है, और प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं और नहीं भी, ठीक है। और इसमें आगे क्या दिया हुआ भाई, शब्द है ना दो शब्दों से मिलकर बना, प्रति जमा में ए, क्या हो गया प्रत्यय। और प्रति का अर्थ होता है जो पीछे, तथा ए का अर्थ होता है आना या अर्थार्थ पीछे आना। और शब्द के पीछे लगाकर
उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है भाई। और हम अब पढ़ लेते हैं भाई अपने क्वेश्चन, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और इसमें क्या दिया हुआ है, जो उपसर्ग देव शब्द के खालिस्तान से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं भाई, ये प्रारंभ से जुड़ते हैं, यानी शुरू से जुड़ते फिर बदलते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा भाई, उपसर्ग रहित कौन सा है, ये है डरावना, ये उपसर्ग रहित शब्द है भाई। और इसमें देखते हैं किस तरह से बताया हुआ है, डिटेल में देखते हैं अभी। जो डरावना है ना, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, और उपरोक्त तीनों शब्दों में ना उपसर्ग लगा हुआ है, परंतु डरावना उपसर्ग सहित रहित शब्द है भाई। जो कुजात, कुजात का हो गया कु, उपसर्ग है, और कुजात का संधि विच्छेद होता है भाई, कु जमा में जात यानी कुजात। और उपगमन, उपसर्ग है भाई इसमें उप, और उपगमन का संधि विच्छेद होता है कि उप जमा में गमन, उपगमन। और दुर्जन, ये होगा दुर्ज, उपसर्ग है भाई, और दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होता है, दु जमा में जन यानी दुर्जन भाई। इसको उम्मीद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, राजनीतिक में प्रत्यय क्या है भाई, राजनीतिक में ये है राजनीतिक इक, और लास्ट में आप बोलकर देख लेना राजनीतिक इक, यानी कि अपना सही ऑप्शन है इक। और उदाहरण कैसे, राजनीतिक में ना इक शब्द प्रत्यय लगा हुआ, और राजनीतिक मूल शब्द है, और राजनीतिक प्लस इक, राजनीतिक। अगर इस तरह से शब्द आ जाए ना एग्जाम में, तो उसको थोड़ा सा एक बार बोलकर देख लिया करो, उसे आप अच्छे से यानी निकाल पाओगे भाई। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है भाई, उपसर्ग रहित ये कौन सा है, अपना सही ऑप्शन है क्षत्रिय, उपसर्ग रहित है भाई शब्द। और ये इसमें देखते हैं किस तरह से बताया हुआ है भाई। जो अक्षत्रिय शब्द है ना उपसर्ग रहित है, क्योंकि ना क्षत्रिय शब्द में उपसर्ग की जगह प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है, जैसे छत्र जमा में ई यानी क्षत्रिय भाई। और इसे प्रत्यय है, और उत जमा में तेजना यानी उत्तेजना, ये उत है, और उत्तेजना में उत, और निरक्षर में निर, और चिरकाल में चिर उपसर्ग लगा है भाई। और निरक्षर ये निर, निर जमा में अक्षर यानी निरक्षर। और चिरकाल यानी चिर प्लस काल, चिरकाल भाई। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, निम्न में से किस शब्द में उप और उपसर्ग लगा है भाई, किस में लगा है, ये लगा भाई अप, ये आ गया ना अप, अपहरण। ठीक है, इसमें देखते हैं भाई किस तरह से, यानी अपहरण शब्द में ना उपसर्ग लगा हुआ, और अजमा पठित यानी अपठित, यानी अ उपसर्ग लगा है इसमें। और अपवित्र में इसमें भी अ उपसर्ग लगा हुआ, और अपना प्लस पन प्रत्यय भाई, अपने अपनापन, इसमें क्या लगा है, पन प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरह से हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं भाई, इनको अच्छे से ध्यान से देखते हुए चलना। और संकल्प में उपसर्ग है भाई, इसमें कौन सा है, इसमें अपना सही है इसमें सम। और इसमें देखते हैं भाई जो संकल्प शब्द में ना सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम जमा में कल्प यानी संकल्प। और स से स प्लस जीव में सजीव, और स से सपरिवार हो गया भाई। ठीक है, स प्लस परिवार हो गया सपरिवार। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल है भाई, कौन सा वाक्य है इसमें, साहित्य समाज का दर्पण है, ये अपना वाक्य है सही। और ये इसमें ये बोल रहा दूसरों को कि मैं निर्दोष हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं ना, उसमें एक ही होता करता। और मैं खाना खा चुका हूँ वह तब आया भाई, इसमें भी दूसरे का एंट्री हो गई। और जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुआसा जाता रहा भाई, ऐसा कुछ नहीं। अभी देखते हैं इससे डिटेल में क्या कुछ है। समाज का दर्पण है में ना सरल वाक्य का प्रयोग हुआ, और सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक ही क्रिया एक ही कर्ता के द्वारा होती है, आप समझ गए होंगे। और उसने कहा कि मैं यानी कि निर्दोष हूँ, तो ये है मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य वह होता है जिसमें एक प्रधान वाक्य और अन्य वाक्य और उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं भाई। ठीक है, और इसमें आगे क्या है भाई, मैं खाना खा चुका और तब वह आया, यानी कि संयुक्त वाक्य का है ना उदाहरण है भाई। और इसमें संयुक्त वाक्य वह होता है जो वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर बनता है, और उस वाक्य को ना संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और आगे बताया भाई, जैसे ही सूर्योदय हुआ तो कुहारा जाता रहा, यह है मिश्र वाक्य है भाई ये भी। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न छोटे अक्षर वाले शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों का भेद बताइए भाई। इसमें क्या बताना है, ये अपना सही ऑप्शन तो वैसे यह तद्भव प्रत्यय। और इसमें किस तरह से बताया हुआ है कि जो कुम्हार, सुनार आदि जातियों की उपयोगिता गांव में भी बहुत है, यानी कि क्या है भाई ये तद्भव प्रत्यय है। तो इसमें जैसे कुम्हार है, ये कुम जमा मार यानी तद्भव प्रत्यय होगा, कुम जमा और कुम्हार। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, अंदाज। अंदाज शब्द है ना किस भाषा का प्रत्यय है, ये है अंदाज। अंदाज लगाना यानी कि उर्दू का है, यानी कि हम बहुत सारे शब्द दैनिक में ऐसे बोलते हैं जो उर्दू से हैं और जापानी से हैं। जैसे हम सुनामी है, जापानी शब्द है। इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं भाई जो हम डेली यूज करते हैं उर्दू के भी। और अंदाज शब्द है ना उर्दू भाषा का प्रत्यय। और प्रत्यय के ना संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय आदि भेद हैं भाई।
और संस्कृत हो गया भू जमा में तव है यानी कि भूतव है। और हिंदी का क्या होगा खेल जमा में आई यानी खेलाई। और उर्दू का तीर जमा में अंदाज यानी तीरंदाज। ये देख लो भाई, जैसे तीर जमा में अंदाज तीरंदाज, ये भी उर्दू का शब्द है। अगला क्वेश्चन है भाई तिराहा। इस शब्द में उपसर्ग क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, ये होगा ती। और इसमें क्या कुछ है, तिराहा शब्द में ना ती उपसर्ग है, और ती उपसर्ग प्लस राहा यानी कि तिराहा। और ती प्रत्यय है क्या है, ती, इसमें पढ़ती, पढ़ जमा में ती, और चढ़ती का चढ़ प्लस ती यानी कि किसका ऑप्शन हुआ है, अपना सी ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना 19। इस शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग है भाई, यानी कि इसी तरह 19 है, 50, 49, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछता है। और कई बार ये भी पूछता है यानी कि हिंदी में किस तरह से लिखा जाएगा, अभी इसको अच्छे से देख लेना। और अपना ऑप्शन इसमें को होगा ये उन क्या हुआ है इसमें ना, देखते हैं अभी डिटेल में। 19 शब्द में ना उन उपसर्ग, और जैसे 39, 29, 59 यानी कि ऊन आ गया ना, उन, इस तरह से हम निकाल सकते हैं भी। उन प्लस 20 यानी कि 19 उस उपसर्ग, और यह 20 मूल शब्द है भाई। और अगले हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे भाई संधि के बारे में, हम अपना पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। और अगर आपने पहले वीडियो चाहिए तो बता दें, नहीं तो अपनी सोमवार को डेली होगी भाई, ये अगली क्लास होगी अपनी संधि प्रकरण से शुरू होगी भाई। और आपको वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट्स करके जरूर बताना भाई। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।